Hello students, hope you are fine and good mornings. Today we study of standard 9, subject social science, new lesson number 4, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. ठीक है, मतलब इंडियन में जो नेशनल मूवमेंट हुई थी भारत में उसके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया इंट्रोडक्शंस. ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया ब्रिटिशर्स बिकॉम फेमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया. मतलब जितने टाइम ब्रिटिशरों इंडिया में रहे थे उस दौरान ब्रिटिशरों को इंडिया की जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसके मतलब उनके से मतलब वो क्या हो गए थे, वाकिफ हो गए थे. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डेप्यूटीज और द इंटरनल वीकनेस ऑफ इंडिया एंड द फ्रॉम 1757 आफ्टर क्रीपिंग इन द बंगाल to the approachings of 1857, it established is the supremacy over India in the 100 year of rule. मतलब कि जब वहाँ भारत में जब पॉलिटिकल मतलब जो मतलब कि खटपट चल रही थी, फिर उनके अंदर इंटरनेशनल मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम था, वो सब के मतलब कि एडवांटेज मतलब लाभ उठा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 को मतलब बंगाल में क्या किया, मतलब अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, मतलब पग पेसरा कर दिया. इन 1857 से लेके 100 ईयर तक उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना क्या राज जमा के रखा था. इन ऑर्डर टू मेंटेन द सुप्रीमेंसी इन इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कंट्री. मतलब ये दौरान उन्होंने मतलब अंग्रेज के मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको एकदम पूरे देश में क्या कहते एकदम स्ट्रॉन्ग बना के मतलब उसको क्या कहते हैं डेवलप कर दिया. थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कॉमन लॉज कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम्स कम इनटू एक्सटेंशंस. मतलब ब्रिटिशों के रूल्स रेगुलेशन स्ट्रक्चर्स लॉ वो सब मतलब क्या इंडिया में मतलब फॉलो करने का मतलब चालू हो गया था जोर जबरदस्ती से. Yet the English residents in the India established such laws and administration that England would get more benefit at the cost of India. They made England propose and the exploits India the most. और उसमें भारत में जो रहनार मतलब कि भारत में जो रहते थे अंग्रेज प्रजा, ठीक है, वो इंग्लैंड का मतलब लाभ उठाते मतलब कायदा और नए नए कायदा और अरेंजमेंट का मतलब स्थापना कर दी. और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत का मतलब भोग लेने के लिए इंग्लैंड को ज़्यादा मतलब क्या है समृद्ध बना लिया और उनका मतलब भारत वालों का शोषण करना चालू कर दिया. द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857. अपराइजिंग मतलब कि संग्राम, लड़ाई, संग्राम, ठीक है. Some of the factors that case of the uprisings of 1857 were political dissatisfactions, economical exploitations, social and religious factors, military factors, and the immediate reasons like induction of the Enfield's rifle in the army. मतलब जैसे कि भारत में 1857 को अपराइजिंग स्टार्ट हुआ था, उसमें काफ़ी राजकीय असंतोष हुआ था, लोगों का शोषण होना चालू हो गया था, सामाजिक धार्मिक कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन खड़ी हो गई थी, मिलिट्री ये सब मतलब जो ये सब जो मतलब फैक्टर्स थे उसमें एनफील्ड राइफल के मतलब की जो आर्मी थे उसको मतलब कि एनफील्ड राइफल की जो आर्मी थी वो इंडिया में आना मतलब कि इंडिया में आई उसकी मतलब कि क्या थी मतलब उसके लिए वो जवाबदार थी. मतलब कि एनफील्ड राइफल की जो मतलब कि आर्मी जब इंडिया में आई उसकी वजह से मतलब कि 1857 में बाद में बहुत सा मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जैसे कि राजकीय सामाजिक असंतोष हो गया, लोगों का शोषण होने लगा, आर्थिक हो सामाजिक धार्मिक शोषण होने लगा, फिर मतलब काफ़ी मतलब ऐसे मतलब फैक्टर्स के ऊपर क्या हो गई इफेक्ट होने लग गए. सर्वर रेवोल्यूशन मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मैटर ऑफ द अपराइजिंग. ये अपराइजिंग में सबसे पहले अगर कोई शहीद होने वाला कोई बंदा था तो कौन था, वो मंगल पांडे. सर्वर रेवोल्यूशन लाइक जैसे उसके अंदर और दूसरे भी कौन कौन से सब मतलब कि उसमें मतलब जुड़े हुए थे जो थे मतलब नाना साहेब, तारे टोप, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये सभी मतलब ये संग्राम में क्या हुआ था मतलब शामिल हो गए थे. The uprising of the 1857 produced many effects among which the end of the company rule in India and the rule of the British Crown ruled by the Queen Victoria changed the administration, military, social, religious policies. मतलब जैसे ही मतलब कि ये सब अंदर जुड़ते गए 1857 का जो संग्राम था उसमें काफ़ी मतलब कि उससे काफ़ी मतलब कि रिजल्ट्स आने लग गए,
काफ़ी रिजल्ट्स ये आने लगे, काफ़ी मतलब इफेक्ट्स खड़ी हो गई। और उसमें भारत में जो कंपनी का जो शासन था, इस ब्रिटिश की कंपनी का शासन था, वो रानी विक्टोरिया ने मतलब उसका वो ढंढोरा पीट दिया और पूरे मतलब कि इंडिया में लश्करी, सामाजिक, धार्मिक में क्या हो गया, मतलब पूरे चेंजेस आ गया। The reason responsible for the failure of the 1857 uprising is the being of the uprisings before the planet time, lack of the central leadership, efficiency and the unsophisticated weapons, importance of the self-centered interest and the nationalizations among the valuatories, lack of the suitable and the organized leaderships. You have already studied this in detail in the previous classes. ठीक है, मतलब 1857 का जो संग्राम हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उसमें काफ़ी जो परिवार था वो मतलब क्या होगा था, फेल होने की वजह से, मतलब जिससे कि क्यों फेल हो गया था, जल्दी शुरुआत कर दी थी, काफ़ी केंद्रों को नेतागिरी मतलब जो मतलब कि वो नेतागिरी की जो उणप होने लग गई थी, कोई मतलब कि प्रॉपरली उनके पास मतलब साधन सामग्री नहीं थी। ठीक है, वो सब की वजह से मतलब वो लोग ने 1857 में जो ब्रिटिशरों के सामने अपराइजिंग किया था, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। और उसके लिए काफ़ी मतलब कि काफ़ी फैक्टर्स क्या है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो मतलब ये सब तुम मतलब कि लास्ट अगला चैप्टर में तुम क्या पढ़ के आ चुके हैं। बॉयकॉट एंड द इंडिजिनियस मूवमेंट स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।